नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, अदालत की कार्रवाई शुरू होते ही अभी हड़कंप मच गया है, न सिर्फ बॉलीवुड में वरन की पावर गैलरी में भी। पावर गैलरी में यकायक नेताओं ने अपना रास्ता बदल लिया है और मुंबई में तो ऐसा लग रहा है कि मातम छा गया है। कोई भी अभिनेता, कोई भी नेता इन गुनहगार मंडलियों के साथ मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। कुछ दिन पहले तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि सुशांत और दिशा का मामला ठंडा पड़ गया है, कुछ नहीं होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट की कोई दिलचस्पी नहीं है, हाई कोर्ट की कोई दिलचस्पी नहीं है, सीबीआई की कोई दिलचस्पी नहीं है, एसआईटी की कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अब सबकी निगाहें मुंबई हाई कोर्ट की तरफ है और अदालत के दो सुनवाई के बाद देश भर के एसएसआर वॉरियर में, एसएसआर के समर्थकों में, प्रशंसकों में, दिशा के लिए न्याय मांगने वालों में एक उम्मीद जग गई है, एक भरोसा जग गया है। और यह भरोसा इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मित्रों, इसके पहले कि मैं विस्तार से आज इस मुद्दे पर आपको कुछ अपडेट दूं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके हमारी ये विनती है कि आप जिन्होंने अभी तक हमारा नेटवर्क, क्यूबाइट नेटवर्क सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि देश भर में हमारा जनमानस ये देखे, ये समझे कि जिस बात पर हमें निराशा हाथ लग रही थी अभी तक, अब हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें अब आशा भरी नजरों से अदालत की तरफ देखनी है और अदालत को अपने तरफ से ये बात बतानी है कि इसमें न्याय कितना महत्वपूर्ण है। अगर इस केस में न्याय नहीं हुआ तो इस देश में न्याय पर से भरोसा उठ जाएगा। ये बात हम सबको मिलकर के अदालत तक पहुंचानी है, बतानी है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें, हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। अपडेट ये आ रहा है मित्रों कि मुंबई में बहुत सारे एडवोकेट मित्रों से हमारी बात हो रही है। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर में आदित्य ठाकरे की तरफ से कोई नामचीन एडवोकेट अभी तक अपीयर क्यों नहीं हुआ। दो हियरिंग हो गई है, ऐसे एडवोकेट अपीयर हो रहे हैं जिनका बहुत बड़ा नाम नहीं है। तो कारण क्या है ऐसे एडवोकेट के अपीयर नहीं होने का? तो आप हैरान हो जाएंगे। उनके तरफ से जो अब कारण आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि साहब, जो बड़े वकील हैं वो बहुत पैसे की डिमांड करेंगे, नंबर वन। और बहुत सारे वकील जो हैं वो इसमें आना नहीं चाहते। मैं हैरान रह गया, वकील इस केस में आना नहीं चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? उनको तो पब्लिसिटी मिलेगी, उनको तो पैसा मिलेगा। तो उनका कहना था कि आएंगे, ऐसा नहीं है कि बड़े वकील नहीं आएंगे, क्योंकि वकील का तो काम है, उनको पैसे मिलेंगे तो वो जरूर आएंगे। जब कसाब को बड़े वकील मिल सकते हैं तो आदित्य क्यों क्यों नहीं मिलेंगे, उद्धव को क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, आएंगे। लेकिन अभी तक का जो संकेत है उसमें बहुत सारे वकीलों की दिलचस्पी नहीं है इस मुद्दे पर। उनको लगता है कि साहब, ये कौन ये दुश्मनी मोल ले। साफ साफ दिख रहा है इसमें कि ये मामला आईने की तरह साफ है और ये केस बेहद कमजोर है। और इसमें आदित्य के साथ साथ उस वक्त की सरकार उद्धव ठाकरे भी लपेटे में आएंगे, उस वक्त की मुंबई पुलिस लपेटे में आएगी, सीबीआई तक लपेटे में आएगी, क्योंकि सीबीआई से भी सवाल पूछे जाएंगे कि 4 साल तक, 5 साल तक आप कर क्या रहे थे, जिसका जवाब सीबीआई के पास कुछ नहीं है होगा, एसआईटी के पास कुछ नहीं होगा।
अभी जो एसआईटी एक्शन में आई है ना, उसकी बानगी में यही बता रहा हूं कि नेक्स्ट हियरिंग में जैसे ही पीआईएल एक्सेप्ट हो जाएगा, अभी नेक्स्ट हियरिंग जो होने वाली है उसमें पीआईएल के एडमिशन पर हियरिंग होगी। पीआईएल अभी एडमिशन होने जा रहा है और पीआईएल जैसे ही एडमिशन होगा, जो कि होना ही है, उसके बाद से यह प्रक्रिया, ये पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया चलना शुरू हो जाएगी। 2 हियरिंग जो हुई है, उसमें लोकस स्टैंडी पर चर्चा हो गई। आदित्य को कहा गया कि आप चुप रहिए, जिन्होंने पीआईएल लगाया है, उनकी पहले हम सुनेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो वकीलों में भी हलचल है। अब इनके कपिल सिब्बल साहब पहुंचेंगे या अभिषेक मनु सिंह भी पहुंचेंगे। ऐसे वकील भी पहुंच सकते हैं फिक्सर मिक्सर करने वाले, जो आपको मालूम है कि फिक्सिंग मिक्सिंग बहुत ज्यादा होती है और उसमें दुर्योधन दरबार में ज्यादा होती है। दुर्योधन दरबार कौन है? दुर्योधन दरबार है दिल्ली का दरबार। दिल्ली दरबार में फिक्सिंग मिक्सिंग होती है। तो फिक्सिंग मिक्सिंग वाले जो हैं, वो भी अभी हाथ खड़े किए हुए हैं। तो पहला जो ये सबूत मिल रहा है कि साहब ये गुनहगार गैंग जो है, वो गैंग जिनके ऊपर गुनाह करने के आरोप लग रहे हैं, उनमें खलबली मची है और वो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वकील नहीं मिल रहे हैं उनको, कोई नामी वकील नहीं मिल रहे हैं, क्रिमिनल लॉयर नहीं मिल रहे हैं। अब साहब, जो रिया चक्रवर्ती के पिटीशन को क्वैश करने के लिए, जो रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश करने के लिए जो बड़े मूर्धन्य वकील साहब अपीयर हुए थे, वो मूर्धन्य वकील साहब इसमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वो मूर्धन्य वकील साहब कौन थे? माननीय चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के सुपुत्र अभिनव चंद्रचूड़ जी। अब अभिनव चंद्रचूड़ जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं अभी आदित्य ठाकरे की तरफ से। लेकिन कल को अगर अभिनव चंद्रचूड़ दिखाई पड़ने लगे तो कोई अचंभित होने की भी बात नहीं है। सतीश मान सिंधे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो सतीश मान सिंधे भी दिखाई पड़ने लगे तो कोई अचंभित होने की बात नहीं है। उज्जवल निकम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जो मुंबई की बात मैं कर रहा हूं। ये लोग सभी सेलिब्रिटी लॉयर्स हैं, एडवोकेट हैं। तो ये सेलिब्रिटी लॉयर्स अभी उधर नहीं किए हुए हैं रुख, क्योंकि उनको लग रहा है कि केस बेहद कमजोर है। लेकिन अभी नहीं तो आगे ऐसा लगता है, अभी तो ये हियरिंग चलेगी, क्योंकि इसमें तो न्याय होना ही होना है। आज हो, थोड़े दिन बाद हो, या और थोड़े दिन बाद हो, न्याय तो होकर रहेगा। 50 वकीलों की इतनी बड़ी टीम काम कर रही है, दिन रात एक एक फैक्ट्स को खंगाल रही है, उस फैक्ट्स को कोरोबरेट कर रही है और उस पर आर्गुमेंट बिल्ड कर रही है। 27 फरवरी को जब आर्गुमेंट शुरू होगी तो आप देखेंगे कि उन फैक्ट्स के आधार पर क्या क्या आर्गुमेंट हो रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो ये केस आईने की तरह साफ हो जाएगा। उनके तरफ से वकील नहीं मिल रहे हैं साहब। अब ये तो हुई वकीलों की बात। खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती के जो दोस्त मंडली है, उनकी जो दोस्त मंडली है, एक एक करके सारे दोस्त उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि उनकी नजर एक बंगले पर थी, एक बड़े व्यवसायी के बंगले पर थी, और बड़े व्यवसायी को फंसाने पर भी थी कि उसको किसी भी प्रकार से अपने चंगुल में फंसा लिया जाए और अपना सर्टिफिकेट पेश कर दिया जाए, साहब हम तो सती सावित्री हैं और लोगों ने हमें बदनाम किया, मीडिया वालों ने बदनाम किया, हमारी कोई गलती नहीं है। अब हमारे खिलाफ जो हजारों पेज का एक प्रकार से रिपोर्ट नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने दिया है, वो वेंडेटा से दिया है। अब क्या वेंडेटा होगा साहब? वो ना तो कोई ऐसी मुकेश अंबानी है, ना अडानी है, ना नरेंद्र मोदी हैं, ना राहुल गांधी हैं। वो क्या है रिया चक्रवर्ती? ना ही वो कोई हेमा मालिनी है कि एकदम से सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं और हजारों करोड़ की मिल्कियत की मालकिन है। भाई उनकी जो इनकम है, उनकी जो हालत है, आर्थिक स्थिति है, वो कुछ एक करोड़ में ले दे करके बात बनती है। ना तो उनके पास कोई मॉडलिंग का कोई ऑफर है, ना फिल्म है। तो अब वो मॉडलिंग और फिल्म से बाहर जाकर के वो जो डार्क वर्ल्ड की जो कहानियां होती है, उसमें वो इन्वॉल्व है, पूरी तरह से इन्वॉल्व है। किन किन चक्करों में वो इन्वॉल्व है, ये तो वही जाने। ड्रग्स में उनकी क्या भूमिका आजकल चल रही है, ये वही जाने। लेकिन नजर सीबीआई की उनके ऊपर है।
तो उन्होंने कोशिश की थी कि अपने आप को सती सावित्री घोषित करते हुए एक इनोसेंट बिजनेसमैन को, जो बेचारे यंग हैं और उनको लग रहा था कि अभी हमको नई नई दुनिया देखनी है, थोड़े उत्साही भी होंगे, वो यंग हैं, युवा हैं, उनको अभी दुनियादारी की उस तरह से उनका अनुभव नहीं है। यकायक एक ऐसे बिजनेस में वो चले गए जिस बिजनेस में पैसा अनायास ही उनको आने लगा। तो ये उनका सौभाग्य था, उनके पास पैसे आने लगे। अगर किसी के पास पैसे आ जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरह से वो बड़े स्मार्ट हैं, हर चीज को वो इवेलुएट करते हैं, हर चीज की जानकारी वो रखते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि बिल गेट्स कौन है। मुझे 2019 के पहले तक मैं बिल गेट्स का फैन था, लेकिन जब मैंने उसके बारे में जाना, उसे उसके बारे में शोध किया, तो पता चला कि बिल गेट्स क्या कर रहे हैं या बिल गेट्स की मंडली क्या कर रही है। उसी प्रकार से हो सकता है कि उनके जो बॉयफ्रेंड हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं हो और उनको रिया ने जो कुछ भी समझाया वो समझ लिए। लेकिन उनके परिवार वाले भी सतर्क हैं। इस बार खेल उल्टा है। इस बार खेल यह है कि सुशांत के परिवार को तो सुशांत से इन्होंने दूर कर दिया था, लेकिन रिया नए नए दोस्त जो बना रही हैं, वो अपने किसी भी दोस्त को उनके परिवार से अलग नहीं कर सकी हैं। वो अपने परिवार के साथ हैं। उनको मालूम है कि परिवार मेरा मूल है, बाकी रिया सूद है। तो सूद की तरफ वो क्यों बढ़ने लगेंगे साहब? मूल की तरफ रहेंगे और इन सारी बातों का आकलन करेंगे। अगर वो मुझे देख रहे होंगे तो हो सकता है कि मेरे वीडियो को देखने के बाद उनको ये लगता होगा कि भाई आशुतोष जी हमारे दुश्मन तो हो नहीं सकते, हमने तो उनका कुछ बिगाड़ा नहीं, उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, तो मैं आखिर में उनके दोस्त के बारे में ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये न्याय की लड़ाई है और शुद्धता से आशुतोष जो जो गलत काम कर रहे हैं उसके खिलाफ खड़ा है। बस इतनी बात है। रिया से हमारी कोई जाति दुश्मनी तो नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। रिया से तो वो सारे सवाल हैं। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि अगर रिया को लग रहा है, रिया पॉडकास्ट कर रही है ना, मैं क्यूवाइब नेटवर्क रिया को यह आमंत्रण दे रहा है कि आप मेरे साथ मेरे नेटवर्क पे आइए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आपने राजदीप सरदेसाई के भी सवालों का जवाब दिया था, मैं भी आपसे सवाल पूछता हूं, आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। अगर आप में थोड़ी सी में भी अगर आप में सलाहियत बाकी है, इंसानियत बाकी है, अगर आपको लगता है कि क्यूवाइब नेटवर्क आपका दुश्मन है, आशुतोष पाठक आपका दुश्मन है, तो मैं आपसे यह अपील करता हूं कि आदरणीय रिया जी, मेरा आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। हो सकता है कि मैं अल्पज्ञ हूं, हो सकता है कि मुझे जानकारी नहीं हो, तो मैं आपसे बातचीत करके अपना ज्ञान वर्धन करना चाहता हूं, जानकारी लेना चाहता हूं, सच जानना चाहता हूं। क्या आप मेरा आमंत्रण स्वीकार करेंगी? मेरी आपसे ये अपील है। मैं आपसे ये अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूं कि माननीय रिया चक्रवर्ती जी, अगर आपको किसी भी तरह की कोई शंका नहीं है खुद पर, हमारे ऊपर या दुनिया के ऊपर छोड़ दीजिए, अगर आपको खुद के ऊपर कोई शंका नहीं है, खुद पर बहुत अटूट विश्वास है, मजबूत भरोसा है, तो मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप मेरे इंटरव्यू में आइए, मेरे साथ साक्षात्कार कीजिए, दुनिया को सच बताइए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर आप उसका संतोषप्रद जवाब देंगी तो मैं आपकी तारीफ भी करूंगा और मैं ये सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लूंगा कि जो कुछ भी मैं कैंपेन कर रहा था वो गलत था और इसके लिए आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं, मैं वो सजा पाने के लिए भी तैयार रहूंगा, पूरी तरह से तैयार रहूंगा। ये मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। अब इससे बड़ा कोई ऑफर दे नहीं सकता, तो मैंने ये आपको ऑफर दिया है। तो रिया चक्रवर्ती ने अपने दोस्त को यह कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। दोस्त को किसी बड़े दोस्त ने, बड़े मतलब बहुत बड़े इशारे हम बता रहे हैं साहब, मैं सब बात आपको इशारों में बताऊंगा और जो समझ गए वो खिलाड़ी हैं, जो नहीं समझे वो संपूर्ण अनाड़ी हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारे सभी दर्शक बड़े इशारों में समझ जाएंगे। तो किसी बड़े दोस्त ने रिया जी के दोस्त को कहा कि साहब आप इन चक्करों में क्यों पड़े हो, अपना रास्ता अलग करो। पैसे वाले हो, बिजनेस कर रहे हो, अच्छे इंसान हो, इतने हजारों लोगों को तुमने अपने साथ जोड़ के रखा है, आगे और बिजनेस करोगे, आगे और तुम्हारा विकास होगा, ये इसमें क्या पड़ा हुआ है?
इसमें कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? दृष्टि बढ़ाओ, तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हजारों हजारों इस तरह के शानदार खूबसूरत लड़कियों का जखीरा मिल सकता है, जिसके साथ तुम अपना रिश्ता आगे बढ़ा सकते हो। तो जरा सोचो, जरा समझो, जरा उनको अदालत से बरी तो होने दो। अगर तुम्हारा दिल ही लगा हुआ है तो जरा इस दिल लगी को थोड़ी दिन के लिए कम रखो और जरा अदालत से मोहतरमा को बरी होने दो। लेकिन तुम वो काम नहीं कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? अदालत से बरी करवाने के लिए तिकड़म कर रहे हो। ये काम मत करो। अदालत से बरी बरी करवाने के लिए जो तिकड़म कर रहे हो, ये तिकड़म का धंधा चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां क्यूबाइड नेटवर्क खड़ा है। क्यों? क्योंकि वहां पर नीलेश ओझा की बड़ी टीम खड़ी है, चलने नहीं देगा। कोविड के दौरान क्यूबाइड नेटवर्क खड़ा रहा, नीलेश ओझा खड़े रहे, 12 लाख करोड़ का नोटिस, लीगल नोटिस जा चुका है। 10,000 करोड़ के लीगल नोटिस आधार पूनावाला को जा चुका है। फिर भी आधार पूनावाला की हिमाकत देखिए कि डावोस में जाकर के यह शख्स कहता है कि जबरदस्ती बूटी लगाने का भारत सरकार को और दुनिया भर की सरकारों को पॉलिसी बनानी चाहिए। लेकिन दुनिया भर की सरकारों ने अब समझ लिया है। क्यों? दारोगा आ गया वहां अमेरिका में दारोगा आ गया। ट्रंप साहब, उन्होंने डंडा चला दिया, डब्ल्यूएचओ से पहले दिन बाहर हो गए। तो ये जो दलाल लोग हैं, उनको हम लोगों ने आईना दिखाया है और बड़ी मजबूत जीत हम लोगों ने पाई है कोविड के दौरान। तो क्यूबाइड नेटवर्क जाना जाता है लड़ाई न सिर्फ शुरू करने को लेकर के, लड़ाई को खत्म करने को लेकर। तो वो जो बड़े शूरमा थे, उनको लगा कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारे खिलाफ कौन बोलेगा, हम तो बड़े पैसे वाले हैं साहब, हम तो मैनेज कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को मैनेज कर रहे हैं। क्यूबाइड नेटवर्क ने सवाल किया और बड़े लोगों की तरफ से संदेशा पहुंच गया इन लोगों को कि जनाब ये सब रास्ता छोड़ दो, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं है, अदालत से पहले बरी होने दो, फिर जो करने का होगा वो करना। इसका असर ये हुआ कि दोस्त ने दूरी बना ली और वो दूरी खाई में धीरे धीरे तब्दील होती जा रही है। और दोस्त तो साहब आपको मालूम है जैसे कि दोस्त होते हैं, पैसे हैं उनके पास तो माहौल भाई दोस्तों की कमी नहीं रहेगी। अब वो दोस्त बना लेंगे, अब उसमें लड़की दोस्त हो या लड़के दोस्त हो, जिनके पास पैसे हैं वो हर आदमी आशुतोष पाठक तो होता नहीं कि पैसे वालों को चुनौती देकर के उनके खिलाफ खड़ा रहे। हर तो होता नहीं। मैं तो आज भी चुनौती दे रहा हूं। ऐसे लोग तो होते हैं जो पैसे की तरफ आकर्षित होते हैं। हम पैसे वालों को चुनौती देते हैं अगर वो गलत काम करते हैं तो। ये फर्क है क्यूबाइड नेटवर्क में, आशुतोष पाठक में, और जो लोग आकर्षित होते हैं पैसे वालों को देख करके। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं, सबके लिए नहीं कह रहा हूं। तो जो लोग आकर्षित होने वाले हैं पैसे वालों के को लेकर के, वो बहुत सारे दोस्त, नए दोस्त बनते जा रहे हैं। खबर आ रही है, नए नए दोस्त, नई नई लड़की दोस्त, नए लड़के दोस्त बनते जा रहे हैं और रिया चक्रवर्ती आहिस्ता 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 दूर दूर, बहुत दूर होती जा रही है। कर्म का फल मिलेगा। मैंने आग्रह कर लिया कि हमारे साथ साक्षात्कार कीजिए। रिया अब अकेलेपन के दौर से गुजरेंगी। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि रिया ये सबसे बड़ी हो सकती हैं अगर रिया आकर के प्लीड गिल्टी कर ले। एक टर्म होता है कानून की भाषा में, प्लीड गिल्टी। आप अदालत में जाएं और उन्हें कहें कि माननीय अदालत, मेरे से गलती हो गई मिलॉर्ड, मैं किसी इन्फ्लुएंस में थी और इस वजह से उस वक्त मैंने कहा कि सीबीआई से कीजिए, फिर बाद में कहा कि नहीं सीबीआई से नहीं कीजिए, मुंबई पुलिस से कीजिए। इस तरह के अनर्गल बयान में देती रही और मेरे पास जो भी जानकारी है सुशांत से को लेकर के, मैं वो सारी जानकारी सही सही आपके सामने रखती हूं। मैं ये बात कबूल करती हूं कि हां 44 बार हमारी बातचीत आदित्य ठाकरे से हुई थी। ये अगर सारी बातें कर लें तो ईश्वर भी शायद उनको उनके गुनाह का थोड़ा बहुत माफी शायद मिल सकती। माफी मिलेगी नहीं, सजा तो उन्हें मिलेगी, लेकिन थोड़ी बहुत सजा में कमी हो सकती है जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो। ऐसा करेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि माफियाओं का एक बड़ा गैंग है जो उनको बैक कर रहा है।
लेकिन स्थिति यह है कि वो जितने माफिया गैंगस्टर हैं वो सारे गैंगस्टर अब अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। कोई नहीं मिल रहा है आज के दिन में ये इन गिरोह से कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। नेता हाथ खींच रहे हैं, अभिनेता नहीं जा रहे हैं मिलने के लिए। अरे छोटे छोटे काउंसलर नहीं जा रहे हैं मिलने के लिए, वो दिशा कर रहे हैं, रुख कर रहे हैं साहब फडणवीस की तरफ। आज कुछ कल परसों की खबर है कि साहब वहां तो शिवसेना टूटने के लिए बैठी हुई है। ये जब से और अदालती कार्रवाई शुरू हुई है, जिस 12 विधायक की बात चल रही थी, वो 12 का आंकड़ा 14 हो गया है। तो वो हाथ जोड़ने पर लगे हुए हैं, बाप बेटे सबको हाथ जोड़ रहे हैं कि जाना मत, जाना मत, जाना मत। जब से अदालत की कार्रवाई शुरू हुई है, तो सबको ये डर होने लगा है कि साहब ये तो अगर जेल चले गए तो हम कहां के रहेंगे। तो पहले से ही वो निगोशिएशन कर रहे हैं। और उधर शरद पवार, वो बारीक, उसको कहते हैं ना स्लो पॉइजन बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उद्धव ठाकरे की पार्टी को दे रहे हैं। शरद पवार भी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से फिनिश हो जाए। उनका अगर इतने बड़े बड़े पावर सेंटर्स रहेंगे तो सबसे उनको मुकाबला करना पड़ेगा। तो एक एक आदमी अब इस गिरोह का साथ छोड़ता जा रहा है। अभी देखिए कि कुछ दिन से सलमान खान का, ये आपको करण जौहर का, इनके कुछ विज्ञापन सब आने शुरू हुए हैं। लेकिन हमारे पास खबर है कि बड़ी तेजी से करण जौहर पर और महेश भट्ट पर भी गाज गिरने वाली है। और वो गाज इसलिए गिरने वाली है क्योंकि रिया चक्रवर्ती का इस गिरोह में बहुत ज्यादा उठना बैठना था। करण जौहर के साथ, महेश भट्ट के साथ, सलमान खान के साथ, अरबाज खान के साथ, सलमान के जो बॉडीगार्ड हैं शेरा के साथ, इन सबके साथ बड़ी उनकी हॉबनॉबिंग है। और सबसे आगे आदित्य ठाकरे के साथ। तो ये जो सूरज पंचोली है, डिनो मौर्या है, इन सबके साथ बड़े रिश्ते हैं। तो ये जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप अब सेक्लूडेड हो गया। पूरे बॉलीवुड में अब ये अछूत के तरह ट्रीट होने लगे हैं। कब से? 22 और 5, ये दो अभी तक का फिगर रखिए, 22 जनवरी और 5 फरवरी, इन दोनों दिन के बाद से ये पूरा जो ग्रुप जिन जिन का मैंने नाम लिया है, ये धीरे धीरे अछूत बनते जा रहे हैं। और उनको लग रहा है कि साहब ये जो मुकदमा है, ये मूवमेंट का मुकदमा है, ये देश का मुकदमा है। इसमें परिवार कोई नहीं लड़ रहा है, ना तो दिशा का, ना ही सुशांत का। तो ये मुकदमा देश का मुकदमा हो गया और इसमें परिवार से कुछ लेना देना भी नहीं है, ध्यान रहे। ये मामला है एक एक ऐसे अपराध का जिसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है और उस सिस्टम में बड़े रसूखदार लोग इन्वॉल्व हैं। और उस रसूखदार, उस करप्ट सिस्टम के खिलाफ पूरा देश एक तरफ खड़ा है और पूरे देश की ताकत लेकर के 50 वकील पीआईएल लेकर के अदालत में खड़े हैं। और पूरे देश की ताकत, उनकी शुभेच्छा, उनकी आशा, उनकी शुभकामना के साथ क्यूबाइब खड़ा है। तो ये पूरे देश की लड़ाई है, ये क्यूबाइब की लड़ाई नहीं है, उन 50 वकीलों की लड़ाई नहीं है। ये तो उन लाखों करोड़ों देशवासियों की लड़ाई है जो करप्ट सिस्टम से और करप्ट गिरोह से, और वो करप्ट सिस्टम में सब शामिल हैं। पुलिस भी शामिल है, अलग जांच एजेंसी भी शामिल है, पॉलिटिकल फेटर्निटी भी शामिल है, अदालत भी शामिल है, सबके सब शामिल है। बॉलीवुड शामिल है, वो अंडरवर्ल्ड शामिल है, लेकिन मुट्ठी भर लोग। ऐसा नहीं कि पूरी हमारी न्याय व्यवस्था, ऐसा नहीं कि हमारी पूरी पुलिस की पूरी तंत्र, नो, ना हमारी सीबीआई, ना पॉलिटिकल बिरादरी, सबके सब नहीं। लेकिन उनमें से कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है और उस सिस्टम के खिलाफ पूरा देश खड़ा है। इसमें परिवार कहीं नहीं है। सुशांत का परिवार इममटेरियल है, दिशा का परिवार इममटेरियल है, गौण है, क्योंकि सुशांत और दिशा के लिए पूरा देश परिवार बन गया है।
इसलिए बहुत सारे फोन्स मुझे आते रहते हैं कि सुशांत के परिवार वाले ने आपसे संपर्क किया या मैंने संपर्क किया। मैंने ना संपर्क किया है और न मेरी करने की इच्छा है। अगर सुशांत के परिवार वाले मुझसे संपर्क करेंगे, मैं जरूर उनसे संपर्क करूंगा। वो मुझसे बात करना चाहेंगे, मैं जरूर बात करूंगा। लेकिन ध्यान रहे, ये मेरा संदेश उनके परिजन को भी है कि ये मामला सिर्फ आपका नहीं है। तो आप जैसे हम हैं वैसे ही आप हैं। आप में और हम में एक फर्क हो सकता है कि आपका खून का रिश्ता है, हमारा खून का रिश्ता नहीं है। लेकिन हमारा न्याय का रिश्ता है, हमारा जस्टिस का रिश्ता है, सिद्धांत का रिश्ता है, सिद्धांत का, न्याय का, उसूल का, लॉ ऑफ लैंड का रिश्ता है। जो लॉ ऑफ लैंड अगर कहीं पर खत्म हो रहा है, तो उस लॉ ऑफ लैंड को बचाए रखने के लिए जिनको खड़ा होना चाहिए, उनमें से हम शामिल हैं, उनमें हम शामिल हैं। इसीलिए ये रिश्ता हमारा आपसे अधिक मजबूत है। आपका खून का रिश्ता है, वो अकाट्य है, उसको नमन है, उसको आप आपको हमारा नमन है। लेकिन आपसे हम कमतर भी नहीं हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई बड़े उद्देश्य के लिए है। सुशांत उसका सिर्फ एक माध्यम है, निमित्त है। दिशा सिर्फ एक माध्यम है और निमित्त है। अगर दिशा और सुशांत की तरह हमें और भी कोई मामला मिलता हुआ दिखेगा, हम उठाएंगे। अभी आप देख रहे हैं, मैं शरीफुल इस्लाम को लेकर के भी खड़ा हूं, और ये सैफ के ऊपर जो कहानियां बन रही हैं ना, उसके ऊपर भी मैं खड़ा हूं और उस पर मैं ले रहा हूं रिपोर्टिंग। और जिस दिन ये पता चल जाएगा कि ये पूरा मेलोड्रामा था, उसके खिलाफ आप निश्चित मान के चलिए कि मुकदमा दायर होगा। मुकदमा दायर होगा और ये पति पत्नी भी जेल जाएंगे। उनको हवालात भेजने के लिए भी प्रयास शुरू हो जाएगा। अगर ये पूरा चला कि ये पूरा का पूरा मेलोड्रामा था, अपनी ब्रांडिंग और प्रमोशन के लिए, किसी फिल्म विशेष के लिए, और अगर उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तो उनके खिलाफ फिर पूरा देश खड़ा होगा। इसीलिए मित्रों, ये जो अब कहानी शुरू हो गई है, उसमें अब ये हाशिए पर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप जीत रहे हैं। बार बार हर एक दिन हमें खबर आ रही है मुंबई से कि ये गिरोह अब पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। बड़े नेताओं ने फ्रेंड को सलाह दे दी, रास्ता बदल लो, बदल लिया, दूरी बढ़ गई। वकील लेने के लिए तैयार नहीं है अभी मुकदमा। आगे हो सकता है कि ले ले, जब लगे कि और ये हाई प्रोफाइल हो रहा है, पूरे देश की नजर है, तो हो सकता है कल को कपिल सिब्बल जी खड़े हो जाएं, सिंघवी जी खड़े हो जाएं। तो होने दीजिए, होने दीजिए। लेकिन ये लड़ाई तो अब शुरू हो गई है। तो जिनको निराशा हाथ लगी थी कि 5 साल हो गए, कुछ नहीं होगा, अभी भी बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे, आप निराशा में जी रहे हैं, आप पूरे समाज को नैराश्य भाव में मत लाइए। हम निराशा में जीने वाले लोग नहीं हैं, हम आशावान हैं। और ये लड़ाई स्वांतः सुखाय है और दूसरों को न्याय देने की है। स्वयं को खुश रखने के लिए ये लड़ाई है। स्वयं की आंखों में आप न गिरें, इसकी लड़ाई है। कि आप अपनी निगाहों में न गिरें, आप अपनी निगाहों में विजेता बने रहें कि हां, हम जब कहीं अन्याय हो रहा था तो हम मौन खड़े नहीं थे, हम चुप नहीं थे, हम न्याय और सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे। ये उसकी लड़ाई है। तो हम कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, इस अनर्गल प्रलाप में मत जाइए। भरोसा रखिए, देर है, अंधेर नहीं होगा। और कुछ तो ऊपर वाले पर भी थोड़ा भरोसा रखिए, ताकत रखिए। अभी तो वो अलग थलग होना शुरू हुए हैं। धीरे धीरे जब न्याय मिलेगा तो पूरा मिलेगा, छप्पर फाड़ के मिलेगा। मैं आखिर में आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बड़ा हौसला मिलता है। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच करके अदालत तक ये संदेश हमें पहुंचानी है कि ये लड़ाई सिस्टम के विरुद्ध, सिस्टम जो करप्ट सिस्टम है, उसके विरुद्ध ये लड़ाई है। सुशांत और दिशा एक निमित्त मात्र हैं। हमें उम्मीद है कि आप जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।